जय महाकाल गाइस, आप सभी का स्वागत है शशिस तड़का किचन में। आज मैं आप सबके लिए मातृनवमी के लिए थाली कैसे तैयार करें सिर्फ 20 मिनट में। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मातृनवमी पर थाली बनाने की तैयारी मैंने कर ली है। तो सबसे पहले हम सब्जी तैयार करेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। दूसरे साइड मैंने चने की दाल पकने के लिए रख दिया है। यानी 1 गिलास मैंने चना का दाल लिया था और 1.5 गुना उसका पानी डाल करके और थोड़ा सा घी डाल करके मैंने चढ़ा दिया है गैस पर। तो जब तक चने की दाल पक रही है दूसरे साइड में सब्जी तैयार कर लूँगी। तो सब्जी तैयार करने के लिए आलू ले लिया है और कुछ खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसालों में दालचीनी 1 छोटा टुकड़ा और 4-5 काली मिर्च और 4 लौंग लिया है, 2 तेज़पत्ता, आधा छोटा चम्मच क्रश किया हुआ साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा और 2-3 पिंच के जितना मैंने हींग लिया है। तो इन सभी चीज़ों का तड़का लगा लेंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा तो तड़का मैंने लगा लिया है। उसके बाद कटे हुए आलू डाल देना है और आलू को हम 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे। सब्जी में कोई भी सब्जी आप बना सकते हैं, बिना प्याज लहसुन की ये सब्जी बनती है। मैंने यहाँ सफ़ेद आलू का इस्तेमाल किया है। तो सफ़ेद आलू ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लेता है। आलू की सब्जी कुछ ही मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। तो 2 टमाटर को घिस करके लिया है, बारीक काट करके अदरक और हरी मिर्च ले लिया है, तो इसे भी डाल देंगे। और इसी टाइम अब इसमें कुछ सूखे मसाले अब डाल लेते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच डाल दिया है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डाल दिया है गरम मसाला और 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। नमक अभी मैं नहीं डालूंगी और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पर कसूरी मेथी। अब इन सभी मसालों को डाल करके टमाटर के साथ अच्छे से मसालों को भून लेना है। अगर आपको कोई काम करना है तो इसे लो फ्लेम कर दीजिए और आराम से मसालों को भूनने दीजिए। और नहीं तो अगर जल्दबाजी है तो खड़े होकर के हाई फ्लेम पर मसालों को खूब अच्छे से भून लीजिए। मसालों को अच्छे से मैंने मिला लिया है और 2 से 3 मिनट कवर करके मैं मीडियम फ्लेम पर इसे भूनने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक मसाले मेरे भूनेंगे तब तक मैं आटे का डो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर आटा ले लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम डो तैयार कर लूँगी, क्योंकि हम दाल वाली पूड़ी बना रहे हैं यहाँ पर। तो आटे का डो जो है एकदम बिल्कुल नरम लगेगा, मुलायम डो तैयार करना है। तो देखिए 1 से 2 मिनट अच्छे से गूँथ लूँगी और ये लीजिए नरम डो मेरा तैयार हो गया है। इसे कवर करके साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर सब्जी मैंने एक बार खोल करके देख लिया है, तो मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात, अगर आपके यहाँ बिना नमक के भोजन निकलता है तो आप बिना नमक के निकाल लीजिए। तो मैंने थोड़ा सा मसालों के साथ पकाने के बाद बिना नमक की सब्जी मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अच्छे से मैंने मिला लिया है। उसके बाद मैं ग्रेवी के लिए यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी और मिक्स करके इसे कवर करके 5 मिनट में पका लूँगी। तो सब्जी यहाँ पर 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। तब तक यहाँ पर खीर बनाने के लिए 1.5 लीटर दूध ले लिया है और चावल को पहले ही मैंने धो करके साफ करके रख लिया था। चावल सॉफ्ट हो गया है, फूल गया है अच्छे से। तो इसे हाथों से मैं एक बार क्रश कर लूँगी। और कुछ इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, किशमिश, बादाम और नारियल का पाउडर। और यहाँ पर कुछ मैंने केसर के धागे लिए हैं। तो दाल मेरी पक गई है, उसे मैंने उतार दिया है। तो गैस खाली हो गया है एक साइड का। तो पैन में मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच के जितना घी डाल दिया है। घी डाल करके ड्राई फ्रूट मैंने जो काट के रखे थे वो डाल दिया है और चावल को हाथों से मैंने अच्छे से मसल लिया है, क्योंकि ग्राइंडर में जो है प्याज लहसुन लगा होता है, इसलिए मैंने उसमें दरदरा सा नहीं पीसा है। हाथों से ही अच्छे से मसल करके इसको मैंने ले लिया है। तो चावल को भी ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। और केसर अभी मैंने नहीं डाला है, केसर जब हम चावल डाल देंगे उसके बाद हम डालेंगे। तो देखिए गैस पर मैंने दूध चढ़ा दिया है गैस ऑन करके हाई फ्लेम पर। अब खीर को भी हम फटाफट से पका लेंगे और केसर भी मैंने इसमें डाल दिया है, चावल और ड्राई फ्रूट साथ में डाल दिया है। अब खीर को पकने के लिए हाई फ्लेम पर रख देंगे और ध्यान देते रहेंगे खीर पर भी। और देखिए प्रेशर निकल गया है, तो मैं दाल भी चेक करा दे रही हूँ। चने की दाल अच्छे से गल गई है। 1 गिलास चने की दाल और 1.5 गिलास मैंने पानी डाला था, तो पक गया है अच्छे से। अब जल्दबाजी में इसे अगर आप छान करके लेना चाहते हैं तो ये काम फटाफट से हो जाएगा। बस अब गर्मा गर्म ही एक छन्नी लेंगे और छन्नी पर दाल को डाल करके इस तरीके से मैश करते जाएंगे, तो ये इस तरीके से निकल आएगा। यानी हमें पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फटाफट से ये निकल आता है। और हाँ गाइस, यहाँ पर मैंने दाल में नमक नहीं यूज किया है, क्योंकि मेरे यहाँ बिना नमक के थाली रखाती है मातृनवमी पर, यानी थाली बिना नमक की निकलती है।
तो इधर देखिए ढक कर के रखा था तो जल्दी से उबाल आ गया है इसमें दूध में। और यहाँ पर मैंने दाल को भी छान लिया है। जब तक ये सब मैं देख रही थी तब तक मेरी सब्जी भी बन करके तैयार हो गई है। तो बारीक कटा हुआ धनिया इसमें डाल दिया है मैंने और अच्छे से मिला लेंगे और सब्जी को मैं पलट लूँगी एक बर्तन में। और इधर देखिए चावल भी मेरी गल गई है, 3-4 मिनट में ये गल गई है अच्छे से। और इसमें मीठे के लिए मैंने चीनी डाल दिया है। चीनी डाल करके अच्छे से हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए खूब अच्छे से खौला लेना है। तो खीर मेरी बन करके तैयार हो गई है। मैंने अलग से एक कटोरी मैंने निकाल दिया है। ये नहा चुके थे तो इसलिए देर हो रही थी तो मैंने फटाफट से दूसरे साइड कढ़ाई में तेल रख करके 5 पूड़ी निकाल दिया है बिना नमक के। माताओं के लिए मैंने थाली निकाल दी है। तो ये गए हैं चढ़ाने छत पर। तो अब ये रख करके आएंगे। तब तक देखिए यहाँ पर दाल में मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है और मैंने इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी मैंने बाद में ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से आप बाद में जब माताओं के लिए थाली निकल जाए तो उसके बाद आप चीज़ें डाल लीजिए अपने हिसाब से। मेरे ख्याल से जो भी माताओं के लिए थाली निकालते होंगे पितृपक्ष में तो मातृनवमी पे इसी तरीके से थाली बनती है। अगर आपके यहाँ नमक वाली थाली निकलती है तो आप नमक डाल करके सभी चीज़ों में निकाल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जैसे आपके यहाँ थाली बनती हो वैसे ही आप सब थाली बना करके रख लीजिएगा। और देखिए मेरे यहाँ शुरू से ही बिना नमक के थाली निकलती है इसलिए मैंने बिना नमक के थाली पहले ही चढ़ा दिया है। अब घर के लिए खाने के लिए मैं बना रही हूँ। तो देखिए इतने बड़े बड़े लोइया मैंने तोड़ लिया है और इसमें पीठी भर लेंगे अपना दाल वाला। इस तरीके से भर करके तैयार कर लेंगे दाल वाली अपनी पूरी और बेल करके 2 पूरियाँ मैं तैयार कर लूँगी। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप सबके यहाँ नमक वाली थाली निकलती है तो नमक वाली ही थाली बना करके तैयार कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो दाल वाली ही पूरी और खीर सभी जगह बनती है मातृनवमी पर। तो आपके यहाँ जैसी थाली निकलती हो वैसे ही माताओं के लिए थाली आप तैयार कर लीजिए अपना। तो तेल मेरा पहले से ही गर्म था तो मैंने देखिए बेल करके एक पूरी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। इसी तरीके से दूसरा भी बेल करके मैं तैयार कर लूँगी और उलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक पूरी को फ्राई कर लेना है। हम लोग के यूपी में बिना नमक के ही पूरे पितृपक्ष भर थाली निकलती है, यानी मातृनवमी हो या फिर पितृ अमावस्या हो, 15 दिन के पूरे पितृपक्ष में बिना नमक की ही थाली निकलती है। तो उसी तरीके से मैंने मातृनवमी की थाली मैंने निकाल दी है, यानी आज माताओं की विदाई है तो ये सब भोजन खिला करके उनको तृप्त किया जाता है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है और संध्या टाइम दरवाजे के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। तो इस तरीके से माताओं की विदाई हो जाती है। उसके बाद पितृपक्ष की थाली अलग तरीके से बनती है, यानी उसमें पकौड़े और दही बाड़ा और खीर, चावल और कढ़ी तैयार की जाती है। यानी अमावस्या के दिन इस तरीके का खाना बनता है पितरों के लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपके यहाँ जैसे थाली बनती है वैसे ही थाली बना करके तैयार कर लीजिए। अपनी पूरी श्रद्धा से उनको भोग लगा दीजिए और लीजिए मातृनवमी की थाली बनकर के तैयार है। आलू की सब्जी और खीर और फल भी मैंने थोड़े से काट लिए हैं और 2 दाल वाली पूरी। ये वीडियो मैंने आज सुबह ही शूट किया है और आप सभी के साथ शेयर भी कर दिया है। आज मुझे रेसिपी आप सभी को देना था इसलिए मेरे पास कोई रेसिपी नहीं थी, इसलिए मैंने आप सभी के साथ ये रेसिपी शेयर की है। आप सबके यहाँ मातृनवमी पर थाली कैसे तैयार की जाती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।